एक जमाने में एक कदीम जंगल के अंदर जहां बुलंद और बाला दरख्त आसमान की तरफ फैले हुए थे, वहां एक सनकी सब्ज परी रहती थी जिसका नाम सुलवाना था। इसके गोसामिल के परों की चमकती हुई सूरज की रोशनी में जमुर्द के क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे और उसकी टिमटिमाती हंसी सरसराहट के पत्तों के दरमियान रक्स करती थी। सुलवाना इस जादुई जंगल की मुहाफिज थी जिसने अपनी जादुई ताकतों को इस्तेमाल करते हुए नबातात और हैवानात की परवरिश की जो इसे घर कहते हैं। नींद की कलियों से हल्की फुल्की फूलों से लेकर प्यासे पौधों की परवरिश के लिए हल्की बारिशों के आगाज तक उसने जंगल को मुतहर्रिक हरे भरे रौनक को यकीनी बनाया। मौसम गर्मा की एक शाम जब सुलवाना फर्नस के दरमियान ओढ़ रही थी, वो एक अजीब व गरीब नज़ारे पर पड़ी एक नौजवान इंसानी बच्चा सायेदार शाखों के दरमियान ना उम्मीदी से खो गया और खौफजदा आंसुओं से भरे गालों और कांपते होठों पर पी का दिल पिघल गया और उसने गर्म सब्ज चमक के साथ अपने आप को जाहिर किया। पहले तो बच्चा हैरत से हाँप गया, लेकिन सुलवाना अपनी आवाज की सुरीली आवाज से पुरसुकून हो गए। इससे मालूम हुआ कि नौजवान बीर जमा करते हुए घर से बहुत दूर भटक गया था और जंगल के जमुर्द के गिले में फंस गया था। शरारती आंख मिचौली के साथ पी ने बच्चे को वापस ले जाने का वादा किया, लेकिन सिर्फ वाइल्डलैंड के सबसे ज्यादा जादुई राजों को जाहिर करने के बाद। और इस तरह एक ओडेसी का आगाज हुआ जैसा कि कोई और नहीं, जैसा कि सुलवाना ने नामियाती जादू के कुलिडोस्कोप के जरिए चौड़ी आंखों वाले बच्चे की रहनुमाई की, जिसका मुशाहिदा बहुत कम इंसानों ने किया था। वो कौस कज़ा के पीछे इन खोखों की तरफ गए जहां सुस्त नहरें बे आवाज हंसी के साथ बुलबुला रही थी। वो जंगली फूलों के दरमियान रक्स करते थे जो नाजुक हम आहंगी में गाते थे जब हुआ उनकी साकिन पंखुड़ियों को छू रही थी। पिक्सीज ने चमकती हुई मशरूम कैप्स को जगाया, पेचीदा नमूनों में चमकदार बैजों को बहाया। सबसे ज्यादा हैरत अंगेज परियों ने अपने जवान चार्ज को जंगल के खुशनुमा दिल में दाखिल किया कि एक सब्ज गिरजा जहां पर कदीम दरख्तों ने अपनी कायदार शाखों को एकदम तोड़ देने वाले जमुर्द के महराब में जड़ा हुआ था। यहाँ सुलवाना ने अपना छोटा सा हाथ हिलाया और बहुत ही हुआ में तापदीपत फायर फ्लाइज के साथ जिंदगी की चमक दमक उठी और खौफजदा बच्चे को फितरत के सबसे अंदरूनी पनागाह में खुश आमदीद कहा। आखिरकार जब परी ने नींद में सोए हुए नौजवान को जंगल के किनारे की तरफ रहनुमाई की तो बच्चे की आंखें तहजीब के दरवाजे से चंद कदम के फासले पर छपी जंगली अजमत के लिए नई तारीफ और एहतराम से जल उठी। जैसा कि एक छोटा बच्चा आखिरकार अनोखे वालिदैन के साथ दोबारा मिला, सुलवाना के जुदा होने वाले अल्फाज में सबसे बड़ा जादू शामिल था। हमेशा इस खूबसूरती को याद रखें जो आपको घेरे हुए है, क्योंकि जो लोग फितरत के तोहफों की कदर करते हैं उनकी जिंदगी हमेशा के लिए इसके अजायबात से मुज़य्यन होगी। इस दिन से जंगल ने अपने साथ रहने वाले गांव को अपनी लपेट में ले लिया था। गोया दरख्तों, जंगली फूलों और बोरबोराते नहरों ने हर मोड़ पर इंसानों को अपनी शान और शौकत से मशहूर करने का नया मकसद तलाश कर लिया था। एक खैर खास सब्ज परी का शुक्रिया जिसने दुनिया को रोशन करने के लिए फितरत के सबसे जादुई राज एक बच्चे के साथ शेयर किए हैं।